नमस्कार। आज हम एक काफ़ी पेचीदा विषय पर बात कर रहे हैं। ईरान और इज़राइल, इनके बीच ये जो शक्ति संतुलन है या कहें कि असंतुलन है। जी बिल्कुल। हमारे पास जो स्रोत हैं वो इनकी फौजी ताकत, तकनीक, कौन किसका दोस्त है, परमाणु कार्यक्रम, मतलब कई चीज़ों को देखते हैं। हाँ, काफी गहराई से विश्लेषण किया गया है। तो आज कोशिश यही रहेगी कि सिर्फ खबरों से आगे बढ़कर समझें कि भाई असल में कौन ज़्यादा शक्तिशाली है। सही बात है। तो कहाँ से शुरू करें? शायद शायद कुछ बुनियादी आंकड़ों से, जैसे आबादी और फौजी खर्च। हाँ, वो एक अच्छा शुरुआती बिंदु है। तो देखिए, इजराइल की आबादी करीब 93 लाख और उनका मिलिट्री बजट लगभग 24 अरब डॉलर। दूसरी तरफ ईरान, आबादी लगभग 8 करोड़, अष्टम करोड़। हाँ, मतलब बहुत ज्यादा। हाँ, 9 गुना से भी ज्यादा। लेकिन उनका फौजी खर्च करीब 10 अरब डॉलर। ये थोड़ा अजीब लगता है ना, इतनी बड़ी आबादी पर खर्च इतना कम। बिल्कुल, ये आंकड़ा पहली नजर में चौंकाता है, लेकिन देखिए, यहीं पे तस्वीर थोड़ी जटिल हो जाती है। अच्छा। सिर्फ बजट ही सब कुछ नहीं होता। इजराइल का पैसा जाता है हाईटेक चीजों में। उनकी सेना बहुत आधुनिक है, साइबर वॉरफेयर में वो काफी आगे हैं। हाँ, वो आयरन डोम वाला सिस्टम तो काफी चर्चा में रहता है। जी बिल्कुल। और उन्हें अमेरिका और दूसरे पश्चिमी देशों का, मतलब नाटो सहयोगियों का बहुत तगड़ा समर्थन है। ट्रेनिंग, हथियार, तकनीक सब मिलता है। ठीक है, तो ये तो हुई इजराइल की बात। ईरान फिर कैसे मुकाबला करता है इतने कम बजट में? ईरान का दाव अलग है। उनकी ताकत है उनकी विशाल सेना में। मतलब सैनिकों की संख्या बहुत ज्यादा है, करीब 5.25 लाख एक्टिव सैनिक। ओ, इजराइल से तो काफी ज्यादा हुए हैं। उनके करीब 2.25 लाख हैं शायद। हाँ बिल्कुल। और फिर ईरान के पास मिसाइलों का बहुत बड़ा जखीरा है, शहाब, फतेह जैसी मिसाइलें। और सबसे अहम, उनका प्रॉक्सी नेटवर्क। हाँ, ये प्रॉक्सी वाली बात, हिजबुल्ला, हूती। जी, लेबनान में हिजबुल्ला, यमन में हूती, सीरिया और इराक में भी उनके समर्थित गुट। ये ईरान को पूरे क्षेत्र में एक तरह का दबदबा देते हैं। और हाँ, उनके रिश्ते रूस और चीन से भी हैं, जो उन्हें कुछ हद तक अंतर्राष्ट्रीय मंच पर मदद करते हैं। समझ गया। तो एक तरफ तकनीक और बाहरी समर्थन, दूसरी तरफ विशाल सेना और प्रॉक्सी। अच्छा, अगर सीधे सीधे हथियारों की बात करें, टैंक, फाइटर जेट्स। देखिए, टैंकों की संख्या लगभग बराबर सी है। इजराइल के पास 1600 के करीब, ईरान के पास 1500 के करीब। लेकिन यहाँ भी वही बात आती है, तकनीक। इजरायली टैंक्स ज्यादा आधुनिक माने जाते हैं। और हवा में फाइटर जेट्स? हवा में तो फर्क साफ दिखता है। इजराइल के पास करीब 350 लड़ाकू विमान हैं और उनमें F-35 जैसे स्टिल्थ फाइटर भी हैं, जो रडार की पकड़ में आसानी से नहीं आते। अमेरिका से मिले हुए हैं। जी, जबकि ईरान के पास विमान कम है, लगभग 200, और ज्यादातर पुराने डिजाइन के हैं। लेकिन सुनने में आता है कि ईरान ड्रोन और मिसाइलों पर बहुत फोकस कर रहा है। बिल्कुल सही, ये उनका एक मजबूत पक्ष बनता जा रहा है। लंबी दूरी की मिसाइलें जैसे वो खेबर शेकिन हैं, और ड्रोन तकनीक में उन्होंने काफी तेजी से तरक्की की है। नौसेना में भी वही पैटर्न है। इजराइल की नेवी छोटी पर आधुनिक, ईरान की बड़ी पर कम उन्नत। हाँ, साइबर में इजराइल का पलड़ा भारी माना जाता है। उनकी वो यूनिट 8200 बहुत मशहूर है, पर ईरान भी अब इस तरफ काफी ध्यान दे रहा है। और सबसे बड़ा सवाल शायद परमाणु हथियार। इस बारे में स्रोत क्या कहते हैं? देखिए, इजराइल की पॉलिसी तो अस्पष्टता की है। वो ना हाँ कहते हैं ना ना। हाँ, वो कभी मानते नहीं। लेकिन ज्यादातर एक्सपर्ट्स का मानना है कि उनके पास 80 से 100 परमाणु हथियार हो सकते हैं। उनकी जेरिको मिसाइलें इन्हें ले जाने में सक्षम है। और ईरान? ईरान आधिकारिक तौर पर कहता है कि वो बम नहीं बना रहा, लेकिन वो यूरेनियम संवर्धन कर रहा है, जो बम बनाने की दिशा में कदम हो सकता है। इसी वजह से उन पर इतने सारे अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंध भी लगे हैं। ठीक है, तो ये फौजी ताकत की बात हुई। दुनिया में इनका असर कैसा है, मतलब कौन किसके साथ है? इजराइल को तो अमेरिका का खुला समर्थन हासिल है, और हाल में अब्राहम समझौते के तहत यूएई, बहरीन जैसे कई अरब देशों से भी रिश्ते सुधरे हैं। हाँ, वो एक बड़ा बदलाव था। जी। दूसरी तरफ ईरान पश्चिमी देशों की वजह से थोड़ा अलग थलग है, लेकिन जैसा हमने कहा, प्रॉक्सी नेटवर्क के जरिए उसका क्षेत्रीय प्रभाव बहुत है। लेबनान, सीरिया, इराक, यमन। तो ये एक तरह की छुपी हुई जंग है जो चलती रहती है। बिल्कुल, शैडो वॉर कह सकते हैं। इजराइल सीरिया में ईरानी ठिकानों पर हमले करता है, उधर से प्रॉक्सी गुट कभी कभी इजराइल पर रॉकेट दागते हैं। ये लगातार चलता है। तो इन सब बातों को अगर मिलाएं, तो आखिर में स्रोत किस नतीजे पे पहुंचते हैं?
कौन ज्यादा भारी है? देखिए, स्रोतों का निचोड़ ये है कि अगर आप तकनीक, एयरफोर्स, साइबर क्षमता और अंतर्राष्ट्रीय गठबंधनों को देखें तो इजराइल का पलड़ा भारी है। छोटा पर तेज और आधुनिक। हाँ, और दुनिया में दोस्त ज्यादा। लेकिन अगर आप जमीनी सेना की संख्या, मिसाइलों की गिनती और प्रॉक्सी के जरिए क्षेत्रीय प्रभाव देखें तो वहां ईरान मजबूत नजर आता है। तो कुल मिलाकर स्रोत मानते हैं कि सीधे टकराव में शायद इजराइल को बढ़त मिले, लेकिन ईरान अपनी पहुंच और संख्या बल से एक बहुत बड़ी चुनौती है, भले ही उसके हथियार थोड़े पुराने हों या उस पर प्रतिबंध लगे हों। दिलचस्प। तो एक तरफ आधुनिकता, दूसरी तरफ संख्या और क्षेत्रीय पहुंच। जी, और हाँ, ये भी ध्यान रखना होगा कि ये विश्लेषण आज की स्थिति पर आधारित है। मतलब ये कि भविष्य में क्या होगा कहना मुश्किल है। जैसे जैसे नई तकनीकें आएंगी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, हाइपरसोनिक मिसाइलें, हाँ, सही बात है। या अगर दुनिया में देशों की दोस्ती दुश्मनी के समीकरण बदलते हैं तो ये पूरा शक्ति संतुलन भी बदल सकता है। ये एक ऐसा पहलू है जिस पर आगे सोचने की जरूरत है।